हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे दिसंबर 2022 बीएमटीसी 134 का सेक्शन सी का क्वेश्चन आंसर। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या बोल रहे हैं? फाइंड ऑल द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ Z10 टू Z12, सॉरी Z15। मतलब यहाँ पर एक होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन है जो Z10 टू Z10 इसका डोमेन है, कोडोमेन सेट Z15 है। यहाँ पर सभी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को हमें फाइंड करना है एंड उसके बाद कर्नल एफ भी फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बाद वाले चैप्टर में, मतलब जो परम्यूटेशन ग्रुप करके एक चैप्टर दिया हुआ है उसके लास्ट में देखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन सी यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6A। फंक्शन दिया गया है Z10 टू Z15 बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, सिंस Z10 this is equals to generated group of 1, f is determined by f of 1. Now order of 1 equals to 10, so order of f of 1 this is equals to, sorry, ये divides Z10। also f of 1 this is belongs to Z15। ठीक है, order of f of 1 divides Z15। तो f of 1 ऐसा एलिमेंट है, is an element of Z15 whose order is common divisor of 10 and 20, सॉरी 10 and 15। यहाँ पर Z10 and Z15 दिया गया है। ठीक है, 15 दैट इज, इसका क्या आ जाएगा? 1 and 5 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1, order of f of 1 this is equals to 1। तो f of 0 हैज ए ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, एक आ गया। तो f of 0 द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। and order of f of 1 this is equals to 5। here f of 1 generates a subgroup of Z15 of order 5। ठीक है, so image f दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 3, सॉरी ऑर्डर 5 का है ना, 0 5 and 10। नाउ इमेज ऑर्डर 5 का यहाँ पर 3 नहीं, ये 3 आएगा यहाँ पर क्योंकि 5 एलिमेंट होने चाहिए ना। तो 0 3 6 9 12। नाउ इमेज f generates 3। so f of 1 this is equals to x, where x is a generator of 3। ठीक है,
ये हो रहा है जनरेटर ऑफ 3. देन order of 3, this is equals to 5. So 3 has order of 5. This is equals to 4 generators, where 5 is the, sorry, 5 of 5, this is equals to 4. 5 is the Euler 5 function. These then generators are 3, 6, 9 and 12. तो यहाँ पर कितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं? 4. तो F1 Z Z1 sorry Z10 to Z15, therefore यहाँ पर क्या आ जाएगा? F1 this is equals to 3, F2 Z10 to Z15, F21 this is equals to 6, F3 Z10 to Z15, F3 1 this is equals to 9, F4 Z10 to Z15, F4 1 this is equals to 12. टोटल होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? वहां पर 1, यहाँ पर 4, तो टोटल ऑफ 1 plus 4 this is equals to 5 homomorphism from Z10 to Z15. एंड कर्नल F यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो भी यहाँ पर 0 आ जाएगा तो Z10. ठीक है, और उसके बाद कर्नल F मतलब यहाँ पर इमेज में जो भी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएंगे वो सभी हमें यहाँ पर लिखना होगा. ठीक है, तो Z15 में जो भी एलिमेंट आएगा मतलब 0 एलिमेंट आएगा वो सभी यहाँ पर कर्नल F हो जाएंगे. तो Z10 जितने एलिमेंट है वो सभी 0 एलिमेंट आ जाएगा तो कर्नल F Z10 हो जाएगा. तो एंड यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है? एफ बी ए फील्ड एंड यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है पॉलिनोमियल फंक्शन टू यहाँ पर एफ फंक्शन तक. तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. यहाँ पर फाई क्या ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है. ऑन टू मतलब इमेज सेट एंड कोडोमेन सेट दोनों इक्वल होनी चाहिए. मतलब इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ स्मॉल एफ दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ होना चाहिए, मतलब एफ फील्ड होना चाहिए. ठीक है, एंड यहाँ पर जनरेटर फॉर कर्नल फाई, तो कर्नल फाई भी निकालना है ना, उसके बाद उसका जनरेटर भी हमें निकालना होगा. तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया फंक्शन को हम यहाँ पर लिख लेंगे 6b. यहाँ पर एफ ऑफ एफ नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया? फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स this is equals to f of a. If f of x equals to g of x in f of x, मतलब इन सेट में या फिर ये जो हमें ग्रुप दिया गया इस ग्रुप में है, देन लेट f of x equals to i equals to 0 to m ले रहे हैं, p i x i ले रहे हैं. ठीक है, एंड g of x equals to i equals to 0 to n ले रहे हैं, q i x i b in f of x. ठीक है, इसका मतलब हम अगर डायरेक्ट लेंगे ना फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तब यहाँ पर वैल्यू हम एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए लिखेंगे तो मतलब ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है. तो इसलिए हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को पॉलिनोमियल में लिख रहे हैं. मतलब यहाँ पर p1 x1 p2 x2 इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा कि फाई ऑफ ये फाई है। आज थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एडजस्ट कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू फाई ऑफ, यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 टू एम। अगर हम एम को ग्रेटर मान ले एन से तो पी आई प्लस क्यू आई ऑफ एक्स आई, यहाँ पर फॉर एम ग्रेटर इक्वल्स टू एन। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ दिस टर्म हो रहा है तो इसका मतलब इनटू ए हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 टू एम पी आई प्लस क्यू आई इंटू यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 0 टू एम पी आई ए प्लस आई इक्वल्स टू 0 टू एन क्यू आई ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस फाई ऑफ एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एक्स। ठीक, तो ये एक दिखा दिया हम प्लस के थ्रू। अब मल्टीप्लीकेशन को थ्रू दिखाएंगे, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फाई ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ऑफ सम के समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 टू एम प्लस एन एंड यहाँ पर समेशन ऑफ आई प्लस जे दिस इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर ए आई बी जे एक्स पावर आई प्लस जे दिस इज इक्वल्स टू k equals to 0 to m plus n summation of I plus j equals to k a I b j इंटू ए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए दिस इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर फाइज होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, हमें बोल रहा है कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। इमेज फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज फाई, इमेज मतलब क्या है यहाँ पर एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल एफ। तो ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो देयरफॉर एफ इज ए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड उसके बाद यहाँ पर कार्नेल निकालेंगे, कार्नेल फाई दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स जो बिलोंग्स टू एफ एक्स है, मतलब पोलिनोमियल फील्ड जहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये जो है ये जनरेटर ग्रुप ऑफ ए है, क्योंकि यहाँ पर ये ए से जनरेट होगा, मतलब किसी भी फंक्शन में यहाँ पर ए आ जाएगा या फिर ए का मल्टीप्लायर आ जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ए क्या है कि एफ मैप्स Z15 टू Z5 बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ n मॉड्यूलर 15 इक्वल्स टू n मॉड्यूलर 5, चेक दैट एफ इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं ये चेक करना है, एंड हमें कर्नेल ऑफ एफ निकालना है, कर्नेल एफ निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है क्या 7A, एफ ऑफ n मॉड्यूलो 15 दिस इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 5, ये दिया गया है। अब हम लेट करेंगे n इक्वल्स टू m, अब दिखाना है f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n मॉड्यूलो 5 दिस इज इक्वल्स टू m मॉड्यूलो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर f ऑफ n मॉड्यूलो 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू दैट इम्प्लाई f ऑफ m मॉड्यूलो 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देयरफॉर f इज ए, देयरफॉर f इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हो गया। अब हमें क्या दिखाना होगा, इसे प्लस के रेस्पेक्ट में दिखाएंगे इसका जो कंडीशन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में n प्लस m मॉड्यूलो 15 दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस m मॉड्यूलो
5, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 5 एंड प्लस m मॉड्यूलो 5. This is equals to f of n modulo 15 plus f of m modulo 15. अब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में f of n डॉट m modulo 15. This is equals to n डॉट m modulo 5. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, n modulo 5 डॉट m modulo 5. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f of n modulo 15 into f of m modulo 15. ठीक है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए दिखा दिए हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर देयरफॉर f इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये लिख लिया। उसके बाद कर्नल f निकालना है। कर्नल f दिस इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 5, यहाँ पर f ऑफ n मॉड्यूलो 15 फंक्शन ऑफ n मॉड्यूलो 15, तो क्या आ जाएगा, क्या है कि n मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक है, मतलब f ऑफ x n मॉड्यूलो f ऑफ n मॉड्यूलो 15 इक्वल्स टू 0 आ जाए, मतलब n मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू 0 आ जाए। मतलब 15 में ऐसा मॉड्यूलो 5 का सभी एलिमेंट जो 0 आ जाए, मतलब 5z 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है कर्नल f। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7b, राइट अल्फा एंड बीटा इन S5 टू लाइन फॉर्मेट। तो यहाँ पर एक लाइन में दिया गया है, हमें टू लाइन फॉर्मेट में लिखना है S5 में, तो वहाँ पर 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू दिया गया है 1 2 3। S5 में 5 एलिमेंट होते हैं, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा 1 2 3 4 5, क्योंकि S5 में लिख रहे हैं। S6 में तो 6 आ जाएगा, S7 में तो उसके बाद 7 आ जाएगा। 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, तो 1 के नीचे 2 लिखेंगे। 2 से 3 जा रहा है, तो 2 के नीचे 3 लिखेंगे। 3 से फिर से 1 जा रहा है, इसीलिए तो क्लोज हुआ है, तो 3 से 1, 4 से 4, 5 से 5। ठीक है, ये अल्फा हो गया। अब हम बीटा लिखेंगे, तो बीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 2 3 5। अब इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे S5 में, तो 1 2 3 4 5। अब 2 से गया 3, 2 से 3 लिखेंगे, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5 लिखेंगे। 5 से फिर से गया 2, तो 5 के नीचे 2 लिखेंगे। 4 से 4, 1 से 1 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि इज अल्फा कॉम्पोजिशन बीटा ए साइकिल, मतलब यहाँ पर एक साइकिल में इसको हम लिख सकते हैं। तो अल्फा कॉम्पोजिशन बीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अल्फा का क्या था 2 3 1 4 5, और कॉम्पोजिशन ये बीटा 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 4 2। दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। कॉम्पोजिशन कैसे करेंगे, 1 to 1, 1 से 2, 2 लिखेंगे। 2 से 3, 3 से 1, 1 लिखेंगे। 3 से 5, 5 से 5, 5 लिखेंगे। 4 से 4, 4 से 4, 4 लिखेंगे। 5 से 2, 2 से 3, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 एक साइकिल हो गया, 3 5 एक साइकिल हो गया, मतलब इसको हम 2 साइकिल में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक साइकिल नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा कॉम्पोजिशन अल्फा दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 4 5। ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन 1 2 3 4 5 एंड 2 3 1 4 5। अब इसको कॉम्पोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जैसे कि ऊपर में है, लिख लेंगे 3 4 5। देखिए यहाँ पर 1 से गया 2, 2 से गया 3, तो 3 लिख लेंगे। 2 से गया 3, 3 से गया 1, 1 लिख लेंगे। 3 से गया 1, 1 से गया 2, 2 लिख लेंगे। 4 से गया 4, 4 से गया 4 लिख लेंगे। 5 से गया 5, 5 से गया 5 लिख लेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 3 2, 1 3 2 आ गया है। तो यहाँ
यहाँ पर क्या हो रहा है 132 एक साइकिल हो रहा है, ठीक है, ये एक साइकिल हो रहा है, बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड जीसीडी ऑफ 39 एंड 24 एंड उसके बाद एम एंड एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम जीसीडी निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। उसके बाद एम एंड एन निकालने का एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 39 एंड 24 एंड फर्स्ट ब्रैकेट में जो है हमें क्या इसको समझना है, ये जीसीडी है। तो 39 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 24, इसको हम इसी तरीके से यूक्लिडियन प्रॉपर्टी से हम लिख लेंगे, ठीक है। ये हम जैसे करते हैं, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, ये पेपर में राइट साइड में रफ वर्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और उसके बाद यहाँ पर 24, 1 जा 15 एंड उसके बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा, 15 9 1 जा 9 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 6 से 9 को डिवाइड करना है, 6 1 जा 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 2 यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल मतलब रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो जीसीडी ऑफ यहाँ पर 39 24 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जीसीडी ऑफ, अच्छा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 39 इक्वल्स टू क्या आया, 24 इंटू 1 प्लस 15 आ गया है ना, 15 आ गया है। एंड 24 इक्वल्स टू क्या आ गया है, 15 इंटू 1 प्लस 9 आ गया है। 15 इक्वल्स टू क्या आ गया है, 9 इंटू 1 प्लस 6 आ गया है। 9 इक्वल्स टू आ गया 6 इंटू 1 प्लस 3 और फिर यहाँ पर 6 इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 3 प्लस 0, बस रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टॉप कर लेना है। और जीसीडी ऑफ 39 एंड 24 क्या आ गया है, दिस इज इक्वल्स टू 3। अब हमें एम एंड एन की वैल्यू निकालना है। उसके लिए 3 इक्वल्स टू क्या लिखना है हमें, 3 इक्वल्स टू क्या मिला, 9 माइनस 6 से मिला। 9 क्या मिला था, सॉरी 6 क्या मिला था हमें, 15 माइनस 9 करके मिला था। दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 एंड प्लस 9, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 15। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 माइनस 15 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 15 एंड 1 इंटू माइनस 15। तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 माइनस 3 इंटू 15। तो 2 एंड 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 24 माइनस 3 इंटू 15 को क्या लिखेंगे हम, 39 माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 24 माइनस 3 इंटू 39 एंड -1 से +3 इंटू 24। इसका मतलब -3 इंटू 39 एंड +5 इंटू 24, ये करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m इंटू 39 n इंटू 24, तो m एंड n बिलोंग्स टू z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इसके यहाँ से हमें क्या मिला, m इक्वल्स टू -3 n इक्वल्स टू 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8b, यहाँ पर बोल रहे हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं चेक करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप मतलब लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का बी, यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या है, देखिए एलिमेंट है एच का, एच एंड S4 मतलब क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 4, मतलब 4 1 2 3 4 का जितना परमुटेशन ग्रुप होता है ना वो सभी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H इक्वल्स टू I 1 3 कॉम्पोजिशन 2 4, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, देखिए कॉमा आई के बाद दिया गया है, इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं दिया गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ S4। यहाँ पर सिंस H इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सिंस H इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटर ग्रुप ऑफ 1 3 2 4, ठीक है। अभी यहाँ पर H इंटू 1 2 3 कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू I इंटू 1 2 3 मतलब 1 2 3 आ जाएगा, एंड दिस टर्म इंटू 1 3 इंटू 2 4 इंटू कॉम्पोजिशन 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ये तो आप लोगों को पता है कैसे कॉम्पोजिशन करते हैं। तो कॉम्पोजिशन करने के बाद यह आ रहा है 1 4 2, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 कॉम्पोजिशन H
दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 आएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 4 3। ठीक है, तो दोनों नॉट इक्वल हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर 1 4 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2 4 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 एच विच इज नॉट इक्वल्स टू, कॉम्पोजिशन ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कोसेट हो रहा है इसका h इंटू 1 2 3। तो देयरफॉर यहाँ पर H इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है ऑफ S4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सेंटर ऑफ रिंग M2R। सेंटर मतलब जो जो भी एलिमेंट, उस रिंग का जो भी एलिमेंट क्या है, एबेलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका सेंटर। ठीक है, उस रिंग का सेंटर बोलेंगे। अब ये कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9A, center of M2R, this is equals to A belongs to M2R such that AB equals to BA। ठीक है, for all AB belongs to M2R। now for any ABCD belongs to CM2R, क्या एलिमेंट है ये हम देख लेते हैं, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, जहां पर अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। तो ए बी सी डी इंटू अल्फा 0 0 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा 0 0 बीटा इंटू ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ तभी तो ये सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू ए अल्फा बी बीटा सी अल्फा डी बीटा, ए अल्फा बी अल्फा सी बीटा डी बीटा। दैट इम्प्लाई, यहाँ से ए अल्फा तो सही है, बी बीटा इक्वल्स टू बी अल्फा, इसका अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा मतलब यहाँ पर बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस ए 0 0 डी, बी एंड सी की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, बिलोंग्स टू सी M2R। ठीक है, मतलब सी में कैसे एलिमेंट हो सकता है, ए 0 0 डी, इट मस्ट कॉम्यूट 8 1 0 1 0। तो इसका मतलब क्या है, 8 कॉम्यूट विथ, मतलब कॉम्यूटेटिव हो जाएगा इसके साथ, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 0। तो दिस 10 ए 0 डी 0, दिस इज इक्वल्स टू ए 0 ए 0, सो ए इक्वल्स टू डी हो जाए। ठीक है, तो फाइनली फॉर एनी ए 0 0 ए, जहां पर ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए 0 0 ए बी सी डी आर, दिस इज इक्वल्स टू बी सी डी आर लेट कर रहे हैं ए 0 0 ए फॉर बी सी डी आर बिलोंग्स टू M2R। ठीक है, 10 यहाँ पर सी ऑफ M2R क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए 0 0 ए such that A belongs to R, this is equals to 1 0 0 1 into R, मतलब A सभी belongs to R हो रहा है। ठीक है, तो ये दिस रिंग इज स्केलर मैट्रिक्स ऑफ M2R। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हो रहा है हमारा सेंटर, और क्या सेंटर एक आइडियल होगा।
तो यहाँ पर आइडियल कैसे होता है, अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव हो गया तो वो आइडियल होता है। तो C of M2R is commutative, therefore C of M2R is an ideal of M2R। ठीक है, आइडियल हो जाएगा। उसके बाद 9 का बी, डिफाइन जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। एक जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन चाहिए। लिस्ट द जीरो डिवाइजर इफ एनी ऑफ द रिंग Z8 एंड Z11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9B। जीरो डिवाइजर a non-zero element R in a ring capital R is called a zero divisor in R if there exists a non-zero element B in R such that RB equals to 0। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल 2 is a zero divisor of Z6। तो 2 इंटू थ्री इक्वल्स टू मतलब 6, दिस इज इक्वल्स टू 0 होता है ना Z6 में, तो इसीलिए ये जीरो डिवाइजर हो गया। उसके बाद Z11 का कोई जीरो डिवाइजर नहीं रहेगा क्योंकि 11 इज प्राइम नंबर। Z11 हैज नो जीरो डिवाइजर because 11 is prime number। उसके बाद Z8, जीरो डिवाइजर ऑफ Z8 इज, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ रहा है 0, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बस यही एलिमेंट होंगे। 2 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 एंड 4 होगा इसका जीरो डिवाइजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड N बिलोंग्स टू कैपिटल N। If n divides order of G, it follows that G has a subgroup of order n। ये जो है लैग्रेंज थ्योरम का ये इनवर्स थ्योरम है और इसमें 7 मार्क्स दिया गया है। ये यहाँ पर जस्ट हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत है। यहाँ पर 7 मार्क्स क्यों दिया गया है ये मुझे पता नहीं चल रहा है अभी तक। ये बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, लैग्रेंज थ्योरम का जो कॉन्वर्स थ्योरम है वहां पर भी दिया गया है। अगर n बिलोंग्स टू कैपिटल N हुआ, मतलब वहां पर m बिलोंग्स टू कैपिटल N दिया हुआ है, तो सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब यही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर n की जगह पर m है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं होगा क्योंकि हम दिखाएंगे कि F4 का जो ऑर्डर है वो डिवाइड कर रहा है S4 का जो ऑर्डर है उसको। ठीक है, तो तब भी यहाँ पर उसका क्या नहीं रहेगा, सब ग्रुप नहीं रहेगा। F4 is a subgroup of S4। तो A4 has
नो सब ग्रुप of order 6 though 6 divides 12 this is equals to order of A4। मतलब ऑर्डर ऑफ A4 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है एंड 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, बट A4 का कोई सब ग्रुप ऐसा नहीं होगा ऑर्डर 6 का। A4 में एलिमेंट क्या क्या है, I है, 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 3 2 है, 1 3 4 है, 1 4 2 है, 1 4 3 है, 2 3 4, 2 4 3, 1 2 1 2 into 3 4, 1 3 into 2 4, 1 4 into 2 3। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट है, मतलब टोटल 12 एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर 10 का बी, आर इक्वल्स टू Z6। तो Z6 में एलिमेंट कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड आई एक आइडियल है 0 2 3 सॉरी 0 एंड 3। कॉन्स्टेंट एक टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन इन R by I। तो R by I का एलिमेंट क्या क्या होगा और उसके बाद उसका टेबल हम लिखेंगे। ठीक है, तो 10 का बी, यहाँ पर क्या है कि I इक्वल्स टू दिया गया है 0 3 एंड Z6 मतलब R इक्वल्स टू क्या है, मतलब ऑर्डर ऑफ I क्या है, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 2 है। ठीक है, और Z6 में कितने एलिमेंट है, 0 है, 1 2 3 4 5, बस 6 में फिर से 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6। 6 एलिमेंट है, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू नहीं, ऑर्डर ऑफ R इक्वल्स टू 6 हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ R बाय I क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ R बाय ऑर्डर ऑफ I। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 6 बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3। मतलब इसमें 3 एलिमेंट होंगे R बाय I में। ठीक है, तो R बाय I में यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्लस I। यहाँ पर Z6 में क्या क्या एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, तो सभी एलिमेंट के साथ इसको प्लस करके देखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0 3 एंड 1 प्लस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एंड 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस आई आ जाएगा तो यहाँ पर 2 प्लस 3 एंड 2 में 5 हो जाएगा एंड उसके बाद 3 प्लस आई जब करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 0 है ना, 3 एंड प्लस यहाँ पर 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस आई। 0 प्लस आई के साथ इक्वल हो रहा है एंड फिर से रिपीट हो रहा है, तो मतलब हमें 3 एलिमेंट मिल रहा है, 0 प्लस आई, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, और मल्टीप्लीकेशन के अंडर में हमें टेबल लिखना होगा। तो 3 एलिमेंट मतलब इस साइड में 4 और इस साइड में 4 हमें लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एलिमेंट क्या क्या है, 0 प्लस आई, 1 प्लस आई एंड 2 प्लस आई। ठीक है, और इधर भी 0 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई एंड 2 प्लस आई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ गया, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 ही आएगा, तो 0 आ गया। यहाँ पर भी सभी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू यहाँ पर 0 एंड 3 हो रहा है, 3 के बाद ये तो वापस हो रहा है ना, मतलब I इक्वल्स टू 3Z6 हो रहा है, तो इसका मतलब 1 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर I की वैल्यू मतलब I इक्वल्स टू 3Z6, I इक्वल्स टू 3Z6, इसका मतलब 3R हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 1 प्लस आई हो जाएगा। अब ये टेबल हो गया, उसके बाद 11 एंड 12 रह गया है, अभी इसको कर देते, बट उतना टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सॉरी 11 ही रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट कभी करेंगे वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आप लोगों का कल एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये वीडियो हम नेक्स्ट सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये हम कभी भी और कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।